लिखेंगे बाद में लिख लेना ऋषि में से बेटा. So mass and weight, you have to sit straight everyone. तो carefully, whatever is going over there, you didn't notice. ध्यान यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, समझदारी है कि हम बस अपनी क्लास में बैठे 1 घंटे के लिए और ढंग से समझे चीजों को. मास आपकी बॉडी में प्रेजेंट मैटर है. जो भी आपकी बॉडी के अंदर आपकी बोन्स है, आपकी मसल्स है, आपकी बोन्स, आपके मसल्स, आपके अंदर प्रोटीन्स, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, आपका फैट, आपकी बॉडी के सेल्स, जो सब कुछ आपकी बॉडी में है, उन सारे मैटर को मिला के बनता है जो भी अमाउंट, वो आपका क्या है, मास है. सो मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर. कभी भी आपकी बॉडी से अमाउंट ऑफ मैटर कम या ज्यादा नहीं हो सकता. हाँ, वो अलग बात है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारा मैटर बढ़ रहा है, पर अभी एट प्रेजेंट आपकी बॉडी में जितना मैटर है, क्या आप यहां से ट्रैवल करके गए इक्वेटर्स पर या पोल्स पर तो आपकी बॉडी का मैटर कम हो जाएगा क्या? अभी एट प्रेजेंट नहीं ना, मैटर वही रहेगा. तो इसीलिए किसी भी बॉडी का जो मास होता है, प्लेस टू प्लेस जाने पर चेंज नहीं होता. So mass will not change whenever we move from one place to another place. Because mass क्यों change नहीं होता? क्योंकि mass exactly हमारी body का matter होता है. Is that clear to everyone? Okay. Now mass की SI unit याद रखेंगे. The SI unit of mass is kilogram. Mass तो समझ में आ गया. Now we have to study weight. Now what is weight? What is weight? वेट वजन, ट्रांसलेशन नहीं मांगी थी. व्हाट इज वेट? फोर्स. वेट इज एग्जैक्टली फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टू यू. जिस फोर्स से अर्थ तुम्हें खींच रही है वो आपका वेट है. और वेट का अगर आपको एग्जैक्टली अपनी बॉडी का वेट पता लगाना है ना, तो अब वेट का फॉर्मूला होता है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इनटू, तो वेट तो फोर्स ही है, तो वेट का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन को जी से लिखेंगे इस चैप्टर में, mg. m आपकी बॉडी का मास और g ग्रेविटी 9.8, मल्टीप्लाई करने पे आपका वेट आता है. तो दीदी हम जो वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, जब हम अपना वेट करते हैं तो हमें वेट पता चलता है या मास पता चलता है? तो हमारा मास कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसी जगह जाना होगा जहां ग्रेविटी नहीं है. अभी गया था ना मून में, बैठ चले जाते हैं हम बैठ के. अभी गया तो था, लैंड हुआ था. हाँ भाई, चंद्रयान 3 था 2 था, मतलब सीरियसली मेरे को अभी इतना माइंड नहीं है. तो आप वहां पे जाके बैठ जाते, अब ऊपर मून पे पहुंच जाते, वहां आप कैलकुलेट कर पाते अपना मास. यहाँ मास नहीं आएगा, यहाँ ग्रेविटी है, तो यहाँ क्या आएगा? वेट. पर मैं आपको एक अप्रॉक्स में आपका मास निकालना सिखा देती हूँ, ठीक है? सीखते हैं. मान लो आप में से किसी एक बच्चे का मास लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 50 kg है. अप्रोक्सीमेटली 50. हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट एक्चुअली चलता है. हमारी हाइट जितनी होती है उसके आसपास ही हमारा वेट होना चाहिए, सर आइडियल मानते हैं. मान लो कोई बच्चा जो 50 kg जिसका वेट है, तो आपको अपना मास निकालना है. तो वो वेट है जिससे आपको अर्थ, वेट क्या होता है? जिससे हमें अर्थ खींचती है, ये वो चीज है. पर हमें अपना रियल मास निकालना है कि हमारे अंदर चीजें कितनी है, कितना अमाउंट है. तो आप अपने आप को ग्रेविटी से डिवाइड कर दो. पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मत लेना, 10 ही ले लो अप्रॉक्स में. तो भाई आप 5 किलो के हैं, आप 5 kg के आसपास हैं. थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हो सकता 5.5 किलो के हो, 5.5 या 6 kg. तो फिलहाल आप 4 किलो की हैं.
She is a 4 kg girl in mass. So listen to me very carefully, everyone. The weight you are calculating here is not your actual mass, but weight is actually the force by which the mass, your mass is attracted by the earth. तो आपका weight कैसे निकलता है? हमारा mass और हमारी body पे लगने वाली gravity. जी, समझ आया? और weight की यूनिट होती है न्यूटन में, पर हम लोग अभी रैंडमली निकालते हैं वेट, तो हम न्यूटन नहीं लिखते, हम केजी। हम तो भाई न्यूटन में नहीं लिखेंगे, साइंस में हमेशा न्यूटन में लिखते हैं, पर वैसे हम अपने वेट को केजी में एक्सप्रेस करते हैं। पर एग्जैक्टली अगर साइंटिफिक हमें लिखनी है वैल्यू, तो हमारा वेट किस में आएगा बच्चों? न्यूटन में। समझ में आया? क्लियर हो गया? और एक और वेट की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे बनी यूनिट? मास की यूनिट बोलो केजी, और जी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो हम मास के लिए नोट करेंगे, वेट के लिए ये चीजें नोट करेंगे, वेट पे लिखवाती हूँ। आपकी बॉडी का मास और वेट अलग अलग होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा वेट क्या है? जिस फोर्स से अर्थ हमें खींचती है वो वेट है। पर मास क्या है? जो भी आपके बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स, आपके बॉडी में ब्लड, आपका किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब मिलके आपका मास बनाएगा। नेक्स्ट थिंग इज मास एंड वेट में डिफरेंस 100% पेपर में आता है। दिस इज लाइक बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं एंड आई एम राइटिंग द डिफरेंस ऑन द बोर्ड, ये ऑन ही रखना। Okay. Mass, what is mass class? Amount of matter present in the body is the mass. अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज द मास। ए को कैपिटल लिख लीजिएगा। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच बॉडी अट्रैक्ट्स बाय द अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है? या आप सिर्फ बाय द अर्थ ही लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद मास में सेकंड है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। पहले तो स्केलर वर्ड को समझो क्लास। मास डायरेक्ट, देखो सुनो, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, लिखना छोड़ दो सभी। साइंस में कुछ यूनिट्स को स्केलर और कुछ को वेक्टर बुलाते हैं। जो यूनिट्स डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट डिपेंड जरूर करता है डायरेक्शन पे। आप जितना ज्यादा अर्थ के सेंटर में जाते जाओगे ना, अर्थ का फोर्स बढ़ेगा, अर्थ आपको और तेजी से अट्रैक्ट करेगी, और जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा आपका वेट भी बढ़ेगा। तो वेट आपकी डायरेक्शन पे मैटर कर रहा है ना, कहाँ आप खड़े हैं, कहाँ प्रेजेंट है। पर क्या मास डायरेक्शन पे मैटर करता है? तो मास स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनका डायरेक्शन पर या पोजीशन पर या कहीं पर आप हो उस जगह से मैटर नहीं करता, वो स्केलर है। और आपके पास वेट कैसे हुई? इट इज अ वेक्टर। का मतलब होता है जो वैल्यूज डायरेक्शन पर डिपेंड करे, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, मैंने वेक्टर के लिए लिखवा भी दिया ब्रैकेट में, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, स्केलर जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मास में नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी जीरो। क्लास कभी भी मास जीरो नहीं होता। क्लास स्टॉप राइटिंग इन बोर्ड पे, देखो बाद में टाइम दिया जाएगा आपको, यहाँ पे ये भी लिख लो आप।
कॉमा डाल के m इंटू जी। बच्चों वेट कहाँ जीरो होगा? बच्चों जहां ग्रेविटी जीरो हो जाए, जहां पर कोई ग्रेविटी ना हो, मून पे ऊपर स्पेस पर ऊपर जाते, जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, अर्थ को क्रॉस करें कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर हमारा ऑटोमेटिकली वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट कैन बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, मास में it cannot change from place to place, दूसरे प्लेसेस पर जाने पर मास में कोई भी चेंज है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिखेंगे इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? यहाँ पे ऐसा यूनिट है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, कोई और पॉइंट? एनी अदर पॉइंट? कोई याद आ रहा है? कोई और पॉइंट? मास की डेफिनेशन हो गई, स्केलर वेक्टर हो गया, इट कैन बी जीरो, प्लेस टू प्लेस। कुछ और नहीं? It is always constant, or it is not constant at all. ठीक है, डन। पॉज करो। गुड अवंतिका, गुड गेस फॉर द कांस्टेंट का मतलब आपको पता है मून पर भी बहुत स्मॉल अमाउंट में ग्रेविटी होती है। मून पर देयर इज अ वेरी स्मॉल ग्रेविटी ऑन मून। तो मून पर आपका जो वेट होता है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है तो वेट बहुत कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा वो बताएं? अगर आपका यहाँ पर वेट है 60 kg, तो 60 को 6 से डिवाइड कर लो। मून पर आपका वेट 6 टाइम्स कम हो जाता है, तो आपका वेट हो जाएगा 6 kg। हाँ, अरे भैया 10 हो गया, ठीक है, लड़ लो। तो आपका जो भी वेट है उसका 6 टाइम्स कम कर देंगे हम। यू नीड टू डिवाइड योर वेट बाय 6। तो अभी प्रूव करते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ। वी आर प्रूविंग इट, वी आर डूइंग अ डेरिवेशन। क्या है पेपर में आता है? 100% आता है। क्वेश्चन आता है, शो दैट द वेट ऑन द मून इज 1/6 टू द वेट ऑफ अर्थ। कि अर्थ के कंपैरिजन में मून पर वेट कितना है? 1/6। पॉज करें, एक बार क्लीन कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे सभी। अब मून पर वेट और मून पर अर्थ पर वेट को कंपेयर करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। काफी स्मॉल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, मास इसका m है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना लेके हम एक एग्जांपल ले लें बुक का, कि एक बुक है जिसका m मास है। वो बुक अर्थ पे रखी है और वो बुक मून पे रखी है, तो बुक का मास तो सेम ही रहेगा। बुक का मास चेंज, पर बुक का वेट चेंज होगा। ध्यान से देखेंगे। अब हम बुक का वेट निकाल रहे हैं मून पे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला G। एक देखो वेट कैसे निकालते हैं आप लोग को। वेट का ये जो पूरा फॉर्मूला है ये कहां से आया पहले समझो, तुम लोग को क्लियरली समझाते। एक्चुअली बताया था वेट फोर्स होता है, और इस चैप्टर की शुरुआत में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में। तो दो मास चाहिए, एक मास उस ऑब्जेक्ट का और दूसरा मास वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ पे है या मून पे है। दो मास चाहिए। तो मैंने रखा है यहाँ m मून का मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे है? मून पे है। और यहाँ पर m जो रखा है वो ऑब्जेक्ट का मास है। दो मास है, मून का मास और बुक का मास स्मॉल m। दो मास रख दिए। m और रेडियस किसकी है? मून की, r² और g रख दिया। ये फॉर्मूला बना दिया हमने। ये वेट किसका आया? वेट मून का नहीं आया,
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेरी गुड। मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना आया है वो है। इधर आ जाओ, वही बुक वही ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना हैवी होगा, हमने वेट ऑन अर्थ निकाला है जी। अर्थ का वेट है 100 है, मून से 100 गुना ज्यादा होता है अर्थ का, तो अर्थ का वेट हमने रखा। और अर्थ पर वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास, मून की रेडियस है r, अर्थ की रेडियस 4 गुना बड़ी होती है 4r का स्क्वायर, तो इसको हमने निकाला। वेट ऑन अर्थ आएगा, अंकिता दिख रहा है, g 100 m, 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से इसको डिवाइड करेंगे। यू ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल। वेट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑब्जेक्ट ऑन मून, यहाँ पे लिख भी देते हैं वेट ऑन अर्थ, और यहाँ पे वेट ऑन, दोनों को डिवाइड करने वाले। तो यहाँ रखा g, ऊपर WE वाला फॉर्मूला 100 m अर्थ का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन में होल अपॉन जल्दी बोलो, मून पे वेट कैसे निकाला था, g मून का मास, ऑब्जेक्ट का मास, मून की रेडियस। ये कैसे रखा, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास, अर्थ की रेडियस, यहाँ पे मून का मास, ऑब्जेक्ट का मास, मून की रेडियस। ये कैंसिल हो गया r स्क्वायर से। आप बाद में भी रेसिप्रोकल करोगे ना क्लास, तो भी कटना ही है। m से m, स्मॉल m से स्मॉल m, g से बचा। आप ध्यान से देखो 100/6 और नहीं 100/16, आप 100/16 को अप्रोक्स में काटेंगे, अप्रोक्स में। वैसे तो 16 के टेबल में 100 नहीं आता, पर अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 16 को, 96 कुछ आ रहा है, तो 100 को अगर हम कैंसिल करेंगे 16 से तो 96 पॉइंट कुछ आएगा। तो अप्रोक्स में 100 को हम 6 पे काट सकते हैं। किस में काटा है हमने, अप्रोक्स में। तो क्या आया, आई एम राइटिंग, मेरे को लगता है कि मैं कहीं और यहाँ लिख सकते हैं, ये क्योंकि काम का नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखना क्या आया, वेट ऑन अर्थ अपॉन में वेट ऑन मून 6/1, राइट। तो वेट ऑफ मून को ऊपर ले जाओ, अर्थ पे वेट कितना हो गया, 6 टाइम्स ऑन मून। कि मून पे जो भी वेट है उसको 6 गुना करोगे तो अर्थ पे आएगा, नहीं तो आप एक काम करो 6 को नीचे ले जाओ, ये अब और अच्छे समझ में आ जाएगा कि वेट किस पे निकालना है, मून पे, तो अर्थ पे जो भी वेट है उसको 6 से डिवाइड कर दो। आपका जो भी अर्थ पे वेट है उसको किससे डिवाइड करो, तो आपका वेट आ जाएगा कि मून पे कितना वेट होगा। एक बार दोबारा समझ लो, है हमारे पास 2 मिनट में टाइम दे दूंगी, समझो। ये है मून, मून पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं m है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मास। मून पे रखा एक ऑब्जेक्ट है, मून का खुद का मास, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, बोलना स्मॉल m। तो g मून का मास, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में मून की रेडियस। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट का वेट आ गया किस पर, अब हमें ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है किस पर, अर्थ पे। तो अर्थ पर वेट कैसे आएगा, g अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास। तुम्हारा वेट भी मुझे निकालना हो ना अर्थ पे, तुम्हारा रियल वेट, तो तुम्हारा वेट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। तुम्हारा वेट g, तुम्हारा मास अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, ये होगा तुम्हारा रियल वेट। g तुम्हारा मास और अर्थ का मास और अपॉन में, तो किसी का भी वेट कैसे निकालते समझ में आ गया तुम लोगों को। तो दोनों वेट को हमने डिवाइड किया, सारी चीजें कैंसिल हो गई, 100/16 बचा। अप्रॉक्स में किस पे कैंसिल हुआ, 6 को यहाँ लेके नीचे लेकर आ गए, तो पता चल गया किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे निकालना है तो उसको 6 से डिवाइड कर दो। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे निकालना है तो आपके अर्थ वाले वेट को 6 से डिवाइड कर लीजिए। पॉज कर दो।